जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो है बड़े से बड़ा शास्त्रों में जो गाया हुआ घोड़ा है। कौन सा? शास्त्रों में कोई घोड़े का बहुत गायन है? ये कौन सा पूरा नाम तो है? तो नहीं है उस घोड़े का नाम। आ से शुरू होता है? नहीं मालूम। उस घोड़े का नाम है उच्चैश्रवा। जब मंथन हुआ सारे संसार में देव आत्माओं के बीच में और मनुष्य आत्माओं के बीच में ज्ञान का मंथन हुआ ना, तो उस मंथन में उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, ऊंची श्रवण कीर्ति वाला। मन रूपी घोड़ा कहा जाता है कि नहीं? उसकी बुद्ध रूपी लगाम टाइट करो तो कंट्रोल में रहेगा और ढीली कर दो तो गड्ढे में भी ले जाएगा, कहीं भी दौड़ेगा। मन रूपी घोड़ा चंचल होता है या सुप्रीम सोल बाप के आए बगैर इस सृष्टि पर अचल हो जाता है। अचल हो जाता है तो उसकी यादगार है अचलगढ़। क्या? और जब जहां सूर्य उदय होता है अचलगढ़ में, माउंट आबू में क्या यादगार है? अचलगढ़ से, अचलगढ़ जो पहाड़ है उसमें सूर्य का उदय पहले पहले वहां से दिखाई देगा। फिर और भी यादगार है उस पहाड़ पर। क्या? अस्तगढ़। ऐसा भी पहाड़ का हिस्सा है जहां से सूर्य अस्त होता है। उसको क्या कहते हैं? सनसेट पॉइंट, है ना? तो सनसेट पॉइंट जिधर है उधर कहा जाता है किसके द्वारा? वो सनसेट पॉइंट सुप्रीम सोल सूर्य, असली ज्ञान सूर्य, चैतन्य ज्ञान सूर्य जब इस सृष्टि पर अस्त होता है, और अस्त होने की जो यादगार है वो किसके द्वारा दिखाई जाती है? नहीं मालूम। उसकी यादगार है अचलगढ़ पहाड़ के पश्चिमी इलाके में किनारे ही एक गांव है सिंधरथ। क्या? कैसा रथ? सिंधी रथ। वो सिंधी रथ उधर बना हुआ है, सिंधरथ गांव। वहां सूर्यास्त होते हुए दिखाई देता है पहाड़ पर बैठ करके। कौन से पहाड़ पर? सनसेट पॉइंट, वहां से दिखाई देता है। तो ये देखो भक्ति मार्ग में सब प्रकार की यादगारें दिखाई हुई है। और आता किस पहाड़ पर है? उस पहाड़ पर आता है जिसका काम के आधार पर नाम पड़ता है। क्या काम? क्या काम करता है? माउंट आबू। कैसा पहाड़? जहां दुनिया की छठी छटाई फर्स्ट क्लास बदबू वाली आत्माएं जो बन जाती हैं वो सारी आकर के इकट्ठी होती है। कितनी? 8। बस 8 के 108 कि 1008 ब्रह्मा की भुजाएं कि 16,000 जो भगवान की गोपियां गाई हुई है। लाख या उससे भी जास्ती है। जब इस सृष्टि का विनाश होता है तो इतनी आत्माएं वहां शरण लेती हैं। कितनी? पक्के पक्के रूप में शरण लेती है। बाकी जब ताबड़तोड़ विनाश होता है तो कुछ भागती हैं कि नहीं? पहले पहले तो पहले पहले जो भागती हैं तो उनमें भागने वाला कौन? पहला यादगार है सिंधरथ, सिंधी रथ। कौन हुआ? कोई है या नहीं? कौन है? हाँ, ब्रह्मा। एक्यूरेट नाम लिखना चाहिए, चौमुखी ब्रह्मा। 4 मुखों, चतुर्मुखी ब्रह्मा।
च ब्रह्म। हाँ, तो 4 मुखों को संगठित करने वाला जो ब्रह्मा है उसकी यादगार है। वो माउंट आबू के पहाड़ के पश्चिम में जो गांव है सिंधीरथ, वहां भाग जाता है। हाँ, उसको निश्चय टूटता है पक्का या निश्चय पक्का रहता है? नीचे जाता है कि नहीं? हाँ, भले किनारे पर रहता है लेकिन जाता तो नीचे है। तो बताया, न तो वो चतुर्मुखी ब्रह्मा समझाता है और न जिस मुकर्रर रथ मुख में आता हूं वो अर्जुन का मुख समझाता है। समझाने वाला तो वास्तव में सुप्रीम सोल जो प्रवेश करने वाली आत्मा है वो एक ही है, जो अकर्ता भोक्ता अजन्मा, हाँ, गाई हुई है, सुप्रीम सोल शिव। बाकी शास्त्रकारों ने नाम भगवान के रूप में कृष्ण का नाम डाल दिया है। अरे वो क्या करता है? हिंसा करता है कि नहीं? कितनी हिंसा दिखाते हैं। सुदर्शन चक्कर घुमाते जाते हैं, रथ का पहिया निकाल लिया और उसे सबके गले काटते जाते हैं। अरे तो क्या भगवान हिंसा करता है? करता है? भगवान थोड़ी हिंसा करता है। भगवान तो ऐसा राज्य आकर के स्थापन करता है, ऐसा शासन चलाता है, ब्रह्मा नामधारियों के मुख में प्रवेश करके कि कोई भी दुखी नहीं होता। सब सुख का अनुभव करते हैं उसके नजदीक पहुंच करके, कि दुख का अनुभव करते हैं, सब सुख का अनुभव करते हैं। चाहे वो जगदम्बा के रूप में पार्ट बजाने वाला मुख हो, चाहे वो लक्ष्मी के, आदि लक्ष्मी के रूप में जन्म लेने वाली जो संसार में प्रत्यक्ष होने वाली आत्मा है वो मुख हो, और चाहे वो सरस्वती के रूप में जो ब्रह्मा की बड़ी बड़ी सहयोगिनी मानी जाती है वो मुख हो, या दादा लेखराज ब्रह्मा का मुख हो जो अन्य तीनों मुखों को अपना सहयोगी बनाए लेता है, पक्का संगठित मुख बनाए लेता है। तो यह 5वां मुख हो। तो सारे ही मुख हैं, वो समझाने वाले कहेंगे, वो समझाने वाले नहीं हैं, कहेंगे नंबरवार समझाने वाले हैं। उनमें अव्वल नंबर जो मुकर्रर रथ है वो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर अंत में जब सुप्रीम सोल बाप का पार्ट खलास होता है तो सारी सृष्टि को समझाने के निमित्त बनता है। कब? जब परम ब्रह्म का रूप धारण करता है तब, या उससे पहले? परम ब्रह्म के रूप में जो प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली आदि लक्ष्मी की आत्मा है उसमें प्रवेश करके है, और जब सुप्रीम सोल पार्ट बजाता है तो उसको कहा जाता है, कौन सी शक्ति? पराशक्ति, परा प्रकृति है, एक हो जाते हैं। कौन? समझाने का पार्ट बजाने वाला है षष्ठी रूपी रंगमंच पर प्रैक्टिकल में, वो आदि लक्ष्मी भी, और वो समझती किससे है? किसी साकार से ही समझेगी या निराकार बिंदु से समझती है? भले कितना भी निराकार बिंदु को याद करती हो लेकिन पूरी बात गहराई तक समझेगी? समझ नहीं सकती। और उसे याद में टिकेगी? टिकती है कि अपने ही मुख से बोलती है कि कितना भी याद करो, कितना भी पक्का करो कि मैं नहीं भूलूंगी, फिर भूलती है कि नहीं? क्यों भूलती है? इसलिए भूलती है कि जिसके संगठन में शरीक हो जाती है उसके प्रभाव से प्रभावित हो जाती है, और प्रभावित हो जाती है तो जिससे प्रभावित हो जाती है तो उससे कमजोर आत्मा उस रूप में बनेगी कि नहीं? हाँ, उस रूप में तब तक कमजोर रहती है। कब तक? जब तक उस आत्मा को जीत न ले। किसको? हाँ, किस रूप में जीत ले? कहते हैं सीता, जो तुम सब सीता रूपी आत्माएं हो, तो
उसका बड़े ते बड़ा फर्स्ट क्लास दास कौन, जो उसकी बहुत सेवा करने वाला साबित होता है संसार में। हाँ? रामदास। वो तो रामदास गुरु का नाम है इस दुनिया में, है नरक की दुनिया में गुरु हुए हैं, उनका नाम रख दिया रामदास। हनुमान, हाँ हनुमान ने सीता की क्या सेवा की, ऐसी सेवा की जो राम की सेना में कोई ने भी वो सेवा नहीं की, वो सेवा उसने करके दिखाई। सीता का पता लगाया ना, और पता लगा करके लाया कि नहीं लाया, ढूंढ ढांड के हाँ ले आया। तो सीता जो चाहती थी वो काम करके दिखाया। क्या काम करके दिखाया, वो काम करके दिखाया कि जो हनुमान कहो या उसको गणेश कहो या उसको चंद्रमा कहो, तो वो चंद्रमा लक्ष्मी पार्टधारी है, आदि लक्ष्मी, उसमें जो लक्ष्मी के नाम रूप से पार्ट बजाने वाली और सहयोगी आत्माएं हैं सतयुग में, और लक्ष्मियां हैं कि नहीं, कि एक ही पीढ़ी चलती है, अनेक पीढ़ियां चलती है? तो जो लास्ट लक्ष्मी है जिसको कहा जाता है महाकाली, जगदम्बा, सारे जगत की मनुष्य आत्माओं के संग के रंग में रह करके सबसे जास्ती काली बनती है कि गोरी बनती है। अनेकों के संग में आएगी तो कालापन आएगा या गोरा बनी रहेगा। वो आत्मा जो एक के संग में रहती है, कौन, लक्ष्मी, किसी भी रूप में रहे, कोई भी संबंध से रहे, लेकिन उस संबंध की जो लगाव है वो उसी एक में रहेगा। बहन के रूप में रहेगी तो भाई उसी भाई को याद करेगी, पति पत्नी के रूप में रहेगी तो पति के रूप में उसी पति को याद करेगी, कोई और को पति मानेगी नहीं मानेगी, एक लिंग भगवान। तो बताया कि वो प्रैक्टिकल में परम ब्रह्म का पार्ट बजाने वाली आत्मा है, कौन, आदि लक्ष्मी। परंतु वो आदि लक्ष्मी भी जब तक वो काम न करे, कौन सा काम, जो बाप ने किया। बाप ने क्या काम किया, ऊंचते ऊंच बाप जो ऊंचते ऊंच षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाता है, षष्ठी रूपी रंगमंच पर ऊंचते ऊंच पार्टधारी कौन कहा जाता है, ऊंचते ऊंच ऐसा पार्टधारी जो पार्ट तो बजाता है लेकिन देखने में किसी को नहीं आता, पर्दे के पीछे रहता है? अरे उसका रंगमंच पर नाम क्या बताते हैं, नाटकबाजी करने वाले, ड्रामा खेलने वाले, क्या नाम बताते हैं? डायरेक्टर, हाँ डायरेक्टर। तो डायरेक्टर तो है ना रंगमंच पर, तो सुप्रीम सोल ऐसा डायरेक्टर है जो हीरो पार्टधारी मुकर्रर रथ में ऐसा पार्ट बजाता है कि सारी दुनिया में उस एक हीरो की सिवाय उसको कोई पूरी रीति पहचान ही नहीं पाता। ओम शांति।